ओके बेटा, जैसा कि आपको पता है आज हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 जो हमारी हनी सर्कल लिटरेचर बुक है उसका चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन आंसर्स। और चैप्टर का नेम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर्स हम कल देख चुके थे, लेकिन आज हम इसे वापस से रिवाइज कर रहे हैं और इसके साथ ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको बोला गया है कि वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न। ठीक है, कल्पना चावला जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, ठीक है, वो कहाँ पे जन्म हुआ उनका, एंड व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। ठीक है, और उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा गया है ना। अब उनका जन्म तो इंडिया में हुआ था और अमेरिका में रहने चली गई, तो लेकिन उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोला गया, क्योंकि इसी वजह से। ठीक है, तो यही हमने आंसर्स में लिखा है, तो देख लीजिए फटाफट कि बेटा कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। जो कल्पना चावला जी थी बेटा, उनका जन्म हरियाणा सुना है ना सबने, ठीक है, हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, शी वॉज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। उन्हें इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता था बिकॉज, क्योंकि शी वेंट टू यूएस, वो बेटा यूएस चली गई थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूएस का मतलब पता है ना, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, वो यूएस चली गई थी एंड बिकेम इट्स नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और उन्हें वहां की सिटीजन प्राप्त हो गई थी। नेचुरलाइज सिटीजन आपको मैंने कई बार बताया है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि नेचुरलाइज सिटीजन वो होता है जैसा कि आपने उस कंट्री में जन्म नहीं हुआ है आपका, लेकिन आप उस कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको नेचुरलाइज सिटीजन की बोल सकते हैं, मिल जाता है आपको, है ना। ठीक है, वहां के नागरिक आप कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरलाइज सिटीजन, तो नेचुरलाइज सिटीजन थी जब भी, तो यहाँ पर इंडियन अमेरिकन उन्हें बोला जाता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सभी को, प्रतीक्षा, अक्षरा, अक्षर, सबको क्लियर है इतना, ठीक है। ओके, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन, कब, एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस। व्हेन, कब, व्हाई, क्यों वो यूएस गई थी बेटा, है ना। वो इंडिया में रह रही थी तो उन्हें यूएस क्यों जाना पड़ा, क्यों गई थी वो यूएस, एंड हु डिड शी मैरी। ठीक है, और उनकी मैरी किससे हुई थी, उनकी शादी किससे हुई थी। ठीक है, तो देखिए, शी वेंट टू यूएस, वो यूएस गई थी, कब गई थी, आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको पता है ना, उन्होंने क्या क्या एजुकेशन में क्या क्या एजुकेशन प्राप्त की थी उन्होंने। देखिए, सबसे पहले बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी जिसे बोलते हैं, आपने सुना है ना। ठीक है, अक्षर ईटिंग ड्रिंकिंग सब क्लास के बाद, है ना। आप कब साइड में रख दीजिए, अक्षर ईटिंग ड्रिंकिंग सब क्लास के बाद होना चाहिए बेटा, है ना। कितनी बार आपको बताया गया है। ओके, तो देखिए बेटा, शी वेंट टू यूएस, वो यूएस गई थी आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री। उनकी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री मतलब बीएससी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, उन्हें मास्टर डिग्री करना था, है ना। तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की, और फिर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री लेना था। जैसे क्या होता है, मैंने आपको जब लेसन एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था। ठीक है, 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में आप बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, ठीक है, बीई करते हैं, है ना। ये सब डिग्रियां होती हैं, और भी बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर आप बेटा मास्टर डिग्री रहते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, और मास्टर डिग्री के बाद भी आप कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पीएचडी, है ना। पीएचडी करना होता है। ठीक है, तो सुना होगा आपने, या आपके कोई ब्रदर सिस्टर अगर आपसे बड़े होंगे, या आपके फैमिली मेंबर में सभी ने अगर किया हो तो आपको नॉलेज होगा इस चीज के बारे में। तो देखिए, उन्होंने बेटा अपनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, उसे कंप्लीट करने के बाद फॉर परसुइंग मास्टर डिग्री, अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए वो यूएस
गई थी, ठीक है। एंड शी मैरिड, और उनकी मैरिड किससे हुई थी, शादी किससे हुई थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मीन समझते हैं जो कि क्या हो, इंस्ट्रक्टर मतलब जिन्हें प्लेन्स के बारे में, जेट्स के बारे में पूरा नॉलेज और वो आपको ट्रेन करें, टीच करें, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला गया, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, जिनका नेम क्या था, जीन पियरी हैरिसन, ठीक है, ये उनके हस्बैंड का नाम था। तो इतना क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। क्लियर है सभी को, अक्षत, अक्षरा, प्रतीक्षा, क्लियर है बेटा आपको, बाकी ठीक है, बाकी कैमरा ऑन कीजिए। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओके है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया बेटा, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला जी एस्ट्रोनॉट कैसे बनी, है ना, वो कैसे बनी थी एस्ट्रोनॉट, उनकी जर्नी क्या थी एस्ट्रोनॉट बनने की। एंड व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। और उन्हें उनके माइंड में क्या आया था बेटा, उन्हें क्या ऐसा आइडिया आया जिससे उन्हें लगा कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, फिर से समझिए क्या बोला गया है, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी, और उनके माइंड में, ठीक है, हर यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके माइंड में, कल्पना जी के माइंड में ऐसा क्या आइडिया आया, ऐसा क्या उन्हें लगा कि शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, कि वो उससे एस्ट्रोनॉट बन सकती, मतलब उनके माइंड में कुछ तो आया होगा ना कि नहीं अब मुझे एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए, मैं एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ, ठीक है। तो क्या आइडिया आया उनके माइंड में, तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर, तो फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, ठीक है, पायलट क्वालिफाई होने के बाद, ठीक है, वो पायलट बन चुकी थी, उसकी क्वालिफिकेशन ले चुकी थी वो। तो कल्पना चावला जी ने क्या किया था, पायलट, जब पायलट की उन्होंने क्वालिफिकेशन पूरा ट्रेन हो गई वो, उसके बाद उन्होंने कल्पना चावला अप्लाई टू नासा स्पेस सेटल प्रोग्राम। कल्पना जी ने, ठीक है, फिर क्या किया था बेटा, नासा जो स्पेस सेटल है प्रोग्राम था उस पर अप्लाई किया था, है ना। अप्लाई करना मतलब समझते हैं ना, ठीक है, उसमें अप्लाई किया, ठीक है। एंड शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और वो पहली हायर की गई, मतलब पहले उन्हें सिलेक्ट किया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, है ना, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर नासा में, है ना, उन्हें पहले सिलेक्ट किया गया। एंड इन 1994 में क्या हुआ बेटा, शी वाज सिलेक्टेड एट नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उन्हें सिलेक्ट किया गया था नासा में ट्रेनिंग, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। अभी उन्हें एस्ट्रोनॉट नहीं सिलेक्ट किया गया, अभी उन्हें ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था, वो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया था, कब किया गया था बेटा, 1994 में, ओके। फिर क्या हुआ, इट वॉज हर सक्सेस एज अ पायलट, ठीक है, जब वो पायलट बनी थी, जो पायलट उन्हें सक्सेस जो मिली थी उससे उन्हें लगा, ठीक है, विच गेव हर द आइडिया, उससे कल्पना जी को लगा, जब वो पायलट बन चुकी, पायलट की पायलट पूरा उन्हें क्या बोल सकते हैं, आपने उस पर वर्क कर लिया, ठीक है, जब वो पायलट बन गई तो उन्हें दिमाग में क्या आया, विच गिव हर द आइडिया, उन्हें माइंड में क्या आया कि डैट शी कुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, क्या वो एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है। क्लियर हो गया बेटा, है ना। जब वो पायलट बन चुकी थी, है ना, क्वालिफाइंग हो गई थी पायलट, एज अ पायलट, तो जब उनके माइंड में ऐसा आया कि अब मैं एक एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हूँ, इससे उन्हें आइडिया आया था, ओके। क्लियर है सभी को, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी दिस इज थर्ड क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आइए देखते हैं, ओके। हियर इज फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, what abilities must an astronaut have according to the journalist। क्या एबिलिटीज मतलब समझते हैं ना, काबिलियत, ठीक है, क्या एबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे आपकी क्लास में अगर किसी को मॉनिटर बनाया जाएगा तो उसकी एबिलिटीज देखी जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि आपकी क्लास में किसी को भी उठा के मॉनिटर बना दिया जाएगा, उसमें एबिलिटी होगी ना, वो मैनर्स, मतलब क्या बच्चा जो है वो आपका पढ़ाई में अच्छा होगा, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता होगा, मैनर्स में रहता होगा, ठीक है, तो ये सब एबिलिटीज होंगी जब भी वो क्लास का मॉनिटर बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि व्हाट एबिलिटीज, क्या एबिलिटीज, क्या काबिलियत, क्या योग्यता होनी चाहिए
एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट होने के लिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट के हिसाब से। कल मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि जर्नलिस्ट मीन्स क्या होता है, तो कल भी मैंने बताया था, आज भी बता देती हूँ कि जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, जो न्यूज लिखते हैं, है ना, जो न्यूज रिपोर्ट लिखते हैं उन्हें जर्नलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से एस्ट्रोनॉट में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट के हिसाब से इट टेक इनॉमिरस एबिलिटी टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। इनॉमिरस मीन्स होता है ग्रेट भी बोल सकते हैं आप, इनॉमिरस मतलब बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है। तो इट टेक्स इनॉमिरस एबिलिटी मतलब बहुत एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट के लिए, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एन एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, एक एस्ट्रोनॉट को सब कुछ पता होना चाहिए, सब चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स क्या होता है? एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स जो कि क्या करते हैं, जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ बर्थ के बारे में रिसर्च करना, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में रिसर्च करना जो स्पेस में, उन्हें क्या बोला गया है? एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब एरोनॉटिकल जो इंजीनियर्स होते हैं उनका क्या वर्क होता है कि वो जो आपके प्लेन्स हैं, एयरजेट हैं, एयरक्राफ्ट हैं, स्पेस शटल हैं, ठीक है, इन सब पर वर्क करते हैं, ठीक है, इन सब पर काम करते हैं, उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियर बोला जाता है, सॉरी। तो आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इन दिस एज मतलब बेटा इस युग में, आज के युग में, ठीक है, इस युग में सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आप उस चीज में एक्सपर्ट हो, ठीक है, उस चीज का सारा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। You must have encyclopedic knowledge. Encyclopedic means भी वही होता है क्या कि आपको किसी भी चीज में भरपूर नॉलेज हो, भरपूर ज्ञान, है ना, पूरा नॉलेज हो, उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज, ठीक है। एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर में, जैसे मैंने क्या एग्जांपल बताया, जैसे फूड है, ठीक है, खाना है, या प्लांट ले लीजिए, ठीक है, तो प्लांट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्लांट्स के टाइप्स पता होना चाहिए, प्लांट्स के हैबिटेट पता होना चाहिए, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पता होनी चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ पता होना चाहिए। तो एनसाइक्लोपेडिक होगा, एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज होगा आपको प्लांट का, ये एग्जांपल है ना। तो एनसाइक्लोपेडिक समझ में आ गया, ठीक है। एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज मतलब सब कुछ ज्ञान होना चाहिए आपको उस चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि जर्नलिस्ट के हिसाब से आपको आपके अंदर बहुत एबिलिटी होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीजों के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में आपको एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। ओके, आई होप यू आपको सभी को समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है। बाकी प्रतीक्षा, अक्षर आ रहा है बेटा, अक्षरा आ रहा है, ठीक है। नहीं आए तो आप ना हैंड रेज करके मुझे बताइएगा या मैसेज कर दीजिएगा, ओके बेटा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी 4 तो यही है, 5th देखते हैं। ओके, नाउ 5th इज, अब आपको डिस्क्राइब करना है, क्या डिस्क्राइब करना है बेटा, कि कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस, आपको कल्पना चावला जी का जो पहला मिशन था स्पेस में वो आपको डिस्क्राइब करना है कि कितने दिन रहा, क्या था क्या नहीं था। तो आइए डिस्क्राइब करते हैं हम, तो चलिए डिस्क्राइब करें। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा गया है। कल्पना चावला फर्स्ट मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया, कल्पना चावला जी का जो पहला मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, ठीक है, कोलंबिया में था।
और जो स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, उनका फर्स्ट मिशन था। अब वो स्पेस पर कितने दिन तक रहा था? इट वॉज 15 days 16 hours 34 minutes। ठीक है बेटा, वो स्पेस में कोलंबिया जो स्पेस शटल था कितने दिन तक रहा था? 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, मतलब जब वो स्पेस में था, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 1.45 मिलियन किलोमीटर। तो जो स्पेस शटल था उसी में सारे एस्ट्रोनॉट थे और उसी में ही कल्पना चावला जी भी थी। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर जाके स्पेस से निकल गए थे, नहीं बेटा, उस स्पेस क्राफ्ट में ही थे। ठीक है, तो उस स्पेस क्राफ्ट में साक्षी कुशवाहा, 1 सेकेंड, इतना लेट आ रही है, ले लेते हैं लेकिन उन्हें हम। ओके, तो बेटा वो कितने राउंड लगाए थे अर्थ के? 252 टाइम्स, है ना? जो अर्थ के जो स्पेस क्राफ्ट था उसने कितने राउंड लगाए थे? 252 टाइम्स। ठीक है, एंड शी वेंट, यहाँ पे शी वेंट लिखा है, मतलब कल्पना चावला जी उसके अंदर थी तो ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो 252 अर्थ के राउंड लगाए गए थे और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था बेटा? 1.45 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया गया था। द क्रू, क्रू मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप था उन्होंने परफॉर्म किए थे एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे? पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, जो कि मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय एक्सप्लेन करते हुए समझाया था कि क्या फूड में ग्रोथ कैसी होती है स्पेस में, वो ऑब्जर्व करने के लिए पॉलिनेटिंग प्लांट्स। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपने बटरफ्लाई देखी होगी तो क्या करती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या करती है? रस छोड़ देती है। ठीक है, जो फूलों का रस होता है, फ्लावर्स का जो रस होता है। ठीक है, तो वो पॉलिनेशन हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कि वो देखने के लिए कि वहां पर फूड की ग्रोथ होती है कि नहीं होती है स्पेस में। ठीक है, सेकंड क्या था? इट आल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं आपके, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं या होते हैं कि नहीं, उसको टेस्ट किया था। फास्टर कंप्यूटर चिप, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। एंड इट वाज ऑल डन फॉर अ प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन। और बेटा ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जितना उनका खर्चा हुआ था, जितने उसमें पैसे खर्च हुए थे, वो कितना हुआ था? $56 मिलियन, है ना? ठीक है, जो गवर्नमेंट एजेंसी में जितना उन्होंने खर्चा किया था इन एक्सपेरिमेंट में, वो कितना किया था बेटा? $56 मिलियन। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सबको समझ में आया है क्वेश्चन? ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन इज, आपसे बोला गया है, आपको क्या बताना है कि व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग योर ड्रीम। जब वो अपना सपना पूरा कर रही थी तो उन्होंने क्या कहा था? कुछ मैसेज दिया था ना स्टूडेंट्स को। तो व्हाट डज कल्पना चावला से, कल्पना चावला ने क्या कहा था जब वो अपनी ड्रीम को कंप्लीट कर रही थी, अपनी ड्रीम को पूरा कर रही थी? डू यू एग्री विद हर? क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि डेट सक्सेस इज पॉसिबल? जैसा कि उन्होंने बोला था कि सक्सेस पॉसिबल है, बस आपको जरूरत है वो रास्ता ढूंढने की, है ना? सक्सेस तक जाने की रास्ता ढूंढने की जरूरत है। तो क्या आप लोग भी इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ उन्होंने सही बोला था? तो बिल्कुल हम एग्री करते हैं और हमने आंसर्स में भी यही लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है, कल्पना चावला सेड दैट, कल्पना चावला ने क्या कहा था बेटा? कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि जो पाथ होता है, ठीक है, रास्ता होता है ड्रीम्स टू सक्सेस, सपनों से लेकर सक्सेस तक, ठीक है, सपनों से लेकर आपकी सक्सेस तक जो रास्ता होता है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब होता है। ठीक है, बस आपको जरूरत किस चीज की होती है? वन नीड्स टू हैव द विजन टू फाइंड इट, उस रास्ते को ढूंढने की, उस रास्ते को देखने की। ठीक है, विजन मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया। ठीक है, तो आपको बस वो रास्ता देखने की, उस रास्ते को ढूंढने की जरूरत होती है। ठीक है, एंड द करेज, करेज मतलब हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, टू गेट ऑन टू इट, उस रास्ते पर चलने की, उस रास्ते को पाने की। ठीक है, एंड यस, हाँ, सक्सेस इज पॉसिबल, सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्लियर हुआ बेटा आप सभी को कि क्या बोला गया है कि हाँ कल्पना चावला जी जो है उन्होंने क्या कहा था कि हाँ बिल्कुल आप सक्सेस पा सकते हो, आपके सपने पूरे कर सकते हो, बस आपको जरूरत है कि आप उस जो सपनों से लेकर जो सक्सेस तक के बीच का जो रास्ता है कि आप कैसे
अपना अपनी सक्सेस को पाएंगे, कैसे आप सक्सेसफुल बनेंगे, उसके लिए बस आपको ये सोचना है, ठीक है, और रास्ता होता है और उस पर चलना है, बस हिम्मत करनी है, चलना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फिनिश। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। तो प्रतीक्षा, अक्षरा, अक्षत, पाखी एंड साक्षी, ठीक है, आप सभी को क्लियर है ये सब, ठीक है। और पाखी एंड साक्षी कैमरा ऑन कीजिए। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका जो है क्या है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया है। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, आपकी बुक में देखिएगा पेज नंबर 51, ठीक है, मैं बुक ही निकाल रही हूँ, ये आपकी बुक है, इसमें ये पेज नंबर 51 पे ही दिया हुआ है, ठीक है, सभी ने निकाल लिया है ना। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो इसे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं क्या है। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बेटा एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई थी, है ना, वो रीड करना है एंड टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट। और कुछ जो इसमें फैक्ट दिए हुए हैं वो आपको निकालना है अबाउट द कोलंबिया, जो कि कोलंबिया में हुआ था। इल फेटेड वेज, ठीक है, इल फेटेड मतलब किस्मत से, जो उसकी जर्नी थी वो खराब थी क्योंकि वो आते समय ब्लास्ट हो गया, है ना। तो आपको उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखिए डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, आपको बतानी है डेट और प्लेस, ठीक है, कि वो कहां से लिफ्ट ऑफ हुआ था कोलंबिया, ठीक है, और कौन सी डेट को हुआ था। तो बेटा आपको वैसे याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, वैसे सबको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 16 जनवरी, ठीक है, 2003। एंड कौन सी जगह से हुआ था? कैंडी, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, कैंडी स्पेस सेंटर, और वो सेंटर कहाँ पे था? फ्लोरिडा, ओके, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आंसर मतलब जो आपसे पूछा गया था। ओके, क्लियर है बेटा इतना, है ना, ठीक है। 16 डेट कब की थी? 16 जनवरी 2003, और जगह का क्या नाम था? कैंडी स्पेस सेंटर, और कैंडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है? फ्लोरिडा, ठीक है, ओके, है ना। तो पहला आप लोगों ने राइट कर लिया। ओके, नाउ सेकंड इज नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड। उस कोलंबिया में कितने एस्ट्रोनॉट थे, कितने एस्ट्रोनॉट ने उसमें ट्रैवल किया था? तो उसमें थे बेटा टोटल 6 जो थे अदर कंट्री के थे, और जो थी हमारी कल्पना चावला जी थी, तो टोटल 7 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस। अब आपको बताना है कि कितने दिन तक जो कोलंबिया था, जो स्पेस सेटल था, वो स्पेस में रहा था, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था कितना था, 15 डेज 16 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स एंड 34 मिनट, ओके, ठीक है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट वहां गए थे तो ऑब्वियसली घूमने फिरने तो गए नहीं होंगे, छुट्टियां बनाने तो गए नहीं होंगे, वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? तो हमने जब चैप्टर हम रीड कर रहे थे तो हमें पता है कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, टोटल 80 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। डेट ऑफ जर्नी, रिटर्न जर्नी, अब जो स्पेस सेटल था बेटा वो वापस कब आ रहा था? जब ब्लास्ट हो गया था, है ना। तो वापस जो आ रहा था उसकी डेट थी बेटा 1 फरवरी, ठीक है, FEBRUARY, 1 फरवरी 2003, ठीक है। एंड लास्ट इज हाइट एट विच इट लॉस्ट कांटेक्ट। अब आपको बताना है वो हाइट जब स्पेस सेटल से, जो नासा था, है ना, नासा के स्पेस सेटल से कांटेक्ट टूट गया, छूट गया। जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है या स्पेस सेटल स्पेस क्राफ्ट जाता है तो बेटा वो कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं, बातें करते मतलब ऐसे नहीं, हालचाल नहीं पूछते हैं कि हाँ मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो बताते रहते हैं हम कहाँ पर हैं, हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है।
तो उनसे बेटा कितनी हाइट पर जो कांटेक्ट जो है जब रिटर्न आ रहे थे तो कांटेक्ट जो है लॉस हो गया था, है ना, कांटेक्ट जो है छूट गया था, नहीं हो पा रहा था। तो वो बेटा था कितना, 2 लाख। ठीक है, कितनी कितनी स्पीड पे था, सॉरी कितनी डिस्टेंस पे था बेटा, वो था 2 लाख। ठीक है, फीट। ठीक है, 2 लाख फीट। ठीक है, अगर आपको कॉमा यहाँ नहीं लगाना है, ये तो मिलियंस के हिसाब से लगाया है, आपको ऐसे लगाना है तो सॉरी ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं लगाना है तो नहीं भी लगाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। आई होप सबको समझ में आया है, आया है सबको समझ में। ठीक है,